इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। आप देख रहे हैं टीवी न्यूज। आज हम आए हैं पलिया कला के ग्रामीण क्षेत्र नगला में। अभी कुछ दिनों पहले दिनेश अवस्थी नामक व्यक्ति ने शिकायत की थी कि यहाँ पे एक नगला प्राथमिक विद्यालय है, सम्मिलन विद्यालय है, जहाँ पे शौचालय की व्यवस्था नहीं और बिल्कुल नदी के किनारे स्कूल बना हुआ है। और आप देख रहे हैं कि बिल्कुल पास में, वाकई में बिल्कुल पास में यहाँ पे जलकुंभी लगी हुई है और बहुत सारे सांप कीड़े मकोड़े हो सकते हैं। और ये विद्यालय बंद पड़ा है, देखिए यहाँ पे ताला लगा हुआ, बच्चों के निकासी के लिए कोई रास्ता नहीं है। ऐसे विद्यालय, ऐसी जगहों पे विद्यालय बने जहाँ बच्चे आ जा नहीं सकते, उनकी शिक्षा व्यवस्था क्या होगी? आखिर गांव के बच्चे कैसे पढ़ेंगे? कैसे होगा देश का विकास? क्या होगा यहाँ के बच्चों का भविष्य? आइए हम अभी आपको और अंदर जाएंगे, थोड़ा सा पानी लगा हुआ लगभग घुटने के बराबर, फिर आपको हम दिखाते हैं यहाँ की स्थिति क्या है। हमने एक शिकायत की थी। इंचार्ज प्रधानाध्यापक ग्राम सभा नगला के जो हैं हेड हैं श्री अनूप गुप्ता, श्री अनूप गुप्ता जी के खिलाफ भ्रष्टाचार का हमने किया था। तो बेसिक शिक्षा महानिदेशक लखनऊ को एप्लीकेशन दी थी, एक बेसिक शिक्षा अधिकारी लखीमपुर को दी थी, एक जिला अधिकारी लखीमपुर को दी थी, और जिनमें रिपोर्ट आई और 15 तारीख को उन्होंने कोई जांच की होगी। मुझे कोई जानकारी इसकी नहीं दी गई खंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा, और उसमें उन्होंने रिपोर्ट लगा दिया। जो उन्होंने कहा वही रिपोर्ट लगा दी गई। उसमें प्रधान के द्वारा भी रिपोर्ट लगाई गई और कंप्यूटर वहाँ पर कभी भी चले ही नहीं और ना ही किसी बच्चे से पूछा गया। जो इंचार्ज प्रधानाध्यापक श्री अनूप गुप्ता ने कहा उसी पर प्रधान ने हस्ताक्षर मोहर अपने लगा दिए और उसी पर हमारे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय ने भी अपना स्पष्टीकरण दे दिया कि ये शिकायत द्वेष भावना से की गई है। इसका किस स्कूल का प्रकरण है ये ग्राम सभा नगला, ब्लॉक पलिया, कलाखीरी। स्कूल का नाम बताइए। स्कूल का नाम सम्मिलन विद्यालय नगला, कक्षा 1 से लेकर के 8 तक का विद्यालय है ये, और इसके हेड इंचार्ज प्रधानाध्यापक श्री अनूप गुप्ता जी हैं। तो ये जो कंप्यूटर आए थे, आपका कहना है कि जो सेकंड हैंड कंप्यूटर आए? हाँ, ये सेकंड हैंड रखे और इसमें मुझे कोई जानकारी ही नहीं दी गई। इसके विषय में जांच करनी थी अगर इनको, तो मुझको बुलाना चाहिए था। मैंने शिकायत की थी, मेरे सामने जांच होनी चाहिए थी और मुझे कुछ भी बताया नहीं गया। चुपचाप रिपोर्ट लगा दी गई कि सब ठीक है, बस ठीक है। आपसे कोई संतुष्टिकरण नहीं लिया गया? ना, मुझे कोई जानकारी ही नहीं दी गई, कुछ बताया ही नहीं गया। आपने एप्लीकेशन में शौचालय का कुछ लिखा होगा? हाँ, शौचालय का हमने लिखा था, जो कि शौचालय बिल्कुल चल ही नहीं रहे हैं, ना उसमें यूज हो रहा है। कोई बच्चा शौचालय में जाता ही नहीं है, सारे बाहर जाते हैं नदी के किनारे, जिनको डर रहता है कभी भी घड़ियाल खा सकते हैं। नहीं तो ऐसा क्यों? शौचालय क्यों नहीं जाते उसमें? शौचालय जब बना हुआ, तो शौचालय बना हुआ है लेकिन चलता ही नहीं है। उसमें ना तो दरवाजे थे, बाद में 15 तारीख के बाद ही लगाए गए हैं जब जाँच आई है। बहुत जल्दी काम किया गया है उसमें अनूप गुप्ता के द्वारा और प्रधान के द्वारा मिलकर, और बिना आपसे बताए शिकायत का निस्तारण कर दिया गया? हाँ, मुझे कोई जानकारी नहीं दी गई, उसका निस्तारण कर दिया कि बस सब ठीक है और शिकायत द्वेष भावना से की गई। अरे कम से कम मुझे जानकारी तो देनी चाहिए थी। और आप देख रहे हैं ये सम्मिलन विद्यालय बना हुआ है और इसके बिल्कुल बगल में इसी के परिक्षेत्र में एक सब सेंटर शायद बना हुआ है और यहाँ पर भी बाहर से ताला पड़ा हुआ है। सब सेंटर का मतलब स्वास्थ्य उपकेंद्र, एक छोटा सा जांच केंद्र होता है जहाँ पे बाढ़ पीड़ितों को राहत मिल सके, या कोई अचानक किसी को दिक्कत हो, कोई महिला पीड़ित हो, उसकी प्रेगनेंसी की समस्या हो, तो नॉर्मल समस्याओं के लिए वो यहाँ पे दिखा सकती है। देखिए यहाँ पे भी ताला पड़ा हुआ है और ये सारा क्षेत्र पूरा जलमग्न हुआ है और स्कूल के टीचर भी नदारत हैं, बच्चे भी नदारत हैं। पूरी तरीके से जल भरा हुआ है स्कूल के अंदर और यहाँ पे कोई शासन प्रशासन नहीं ध्यान दे रहा है। आखिर ये ग्रामवासी कैसे रहते हैं, अपना कैसे जीवन यापन करते हैं, इनको क्या प्राथमिक उपचार कैसे मिलेगा? कोई टीम आती है नहीं आती है? अभी हम यहाँ से निकलेंगे तो ग्रामीणों से भी बात करेंगे, उनकी समस्याओं के बारे में जानेंगे। फिलहाल दिनेश अवस्थी जी की जो कंप्लेन की गई थी उसमें दर्शाया गया था कि इस स्कूल में शौचालय की व्यवस्था ठीक नहीं है और बिल्कुल नदी के किनारे बच्चे शौच के लिए आगे पीछे जाते हैं, कीड़े मकोड़े उनका काट सकते हैं, सर्पदंश हो सकता है। किंतु यहाँ पर देखिए कोई किसी भी तरह का कोई अधिकारी, कोई व्यक्ति गाँव का भी नहीं दिख रहा है। बिल्कुल सब सन्नाटा पसरा हुआ है। नल 2 सरकारी लगे हो जो कि बिल्कुल डूबे हुए हैं। यहाँ पे क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि इस स्कूल में क्या बच्चों को पीने के लिए स्वच्छ पानी या स्वच्छ खाना, या वो शिक्षा के लिए आते हैं, अपने विकास के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, अपना भविष्य सुंदर बनाने के लिए, क्या यहाँ पे उनका एक उज्जवल भविष्य दिखेगा आपको? इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।